पहला रूल 8th क्लास का क्या हमारे पास है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मैडम 9 और कांस्टेंट जिसके साथ ना तो x है और ना ही एक्स स्क्वायर, कौन है वो, हैं बस हो गया। जो एक्स स्क्वायर के साथ है एक तो वो, जिसके साथ एक्स दिख ही नहीं रहा वो, तो हमने क्या लिख लिया 2a² प्लस 5ab और प्लस का हमारा कितना, यही आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, पहले रूल पे एक बार में आओ फिर आगे चलेंगे। फिर दूसरा रूल कहता है कि जो आया है इसके निकालो फैक्टर। हर रूल एक एक बार में आएगा और एक रूल अगर सही हो जाएगा तभी अगला रूल सही होने की गारंटी है, अगर पहले ही गलत है तो आगे वाला 100% गलत होगा। अब उसके बाद आपने इसका प्राइम फैक्टर निकाला 3 इंटू में 3, इसका भी आपने चेक किया कि भाई इसके भी तो फैक्टर हो रहे हैं, इसका फैक्टर आपके पास कितना आ रहा है 2a प्लस b और a प्लस 2b। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 8th क्लास फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4a² b² आया, तो इसका फैक्टर कितना निकलेगा 4ab और प्लस ab, मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा और ऐड करोगे तो यह आएगा। ठीक है, समस्या तो नहीं है। अब आपने क्या चेक किया कि मैंने जी पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब इसी चार के चारों टर्म्स को अरेंज करना है और अरेंज करके मुझे कितना चाहिए 9a और 9b। क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, कंफर्मेशन दोनों का साइन सेम होगा, यहाँ माइनस का साइन है, दूसरी कंफर्मेशन दोनों का साइन माइनस होगा, दो कंफर्मेशन हो गई। अब उसके बाद आपको इसको अरेंज करना, ध्यान से एग्जैक्टली देखना, 3 इंटू में 2 कितना 6, 3 इंटू में हमारे पास a 3, 6 और 3 9 ही चाहिए मुझे। वही दोबारा से कहानी याद की हमने कि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, दोनों के सामने आप लगा दो माइनस, -3, एक ब्रैकेट में लिख दो 2a प्लस b और एक ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 3a प्लस 2b। जैसे ही आप इस पूरे को सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा माइनस का 9a माइनस का 9b, और जब आप माइनस का 9 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा a प्लस b, यही हमारी मिडल टर्म है। हाँ वो ये तो मैंने अभी आपको तरीका सिखाया, बाद में तो बस ब्रेक करूंगा मिडल टर्म। ठीक है, लेवल अच्छा है, फैक्टराइजेशन यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हम उसका नाम भी नहीं ले रहे। अब आपने क्या किया, पहले वाली टर्म को रखा सेम टू सेम 9x² माइनस का साइन आपने रखा 3, यहाँ पे रखा 2a प्लस b इंटू में x माइनस का 3a प्लस 2b इंटू में x, फिर इसको भी रख दिया प्लस का साइन। हमारे पास क्या निकाला था इसके फैक्टर, हमारे पास एक आपने निकाला 2a प्लस b, एक आपने निकाला a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म हमारे पास ब्रेक हो गया, दो फैक्टर्स के फॉर्म में, कॉमन निकालना शुरू कर दो। पहले में कॉमन कितना है 3 और x, क्या बचेगा हमारे पास 3x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि पहले में 3x बच रहा है तो दूसरे में वही बचना चाहिए, तो वहां से कॉमन क्या निकालेंगे माइनस, एक ब्रैकेट में निकल जाएगा a प्लस 2b और यहाँ बचेगा 3x प्लस का साइन, हमारे पास क्या बचेगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 3x माइनस a प्लस 2b और एक ब्रैकेट में आएगा 3x 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। एक बार x की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास a प्लस 2b अपॉन में 3, एक बार वैल्यू आएगी हमारे पास 2a प्लस b अपॉन में